बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जब सती जी श्री राम की परीक्षा लेकर के शंकर जी के पास वापस पहुंचते हैं तो शंकर जी पूछते हैं कि तुमने भगवान श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली। तो गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। शंकर जी पूछते हैं सती जी से किस प्रकार तुमने परीक्षा ली है, वह सभी पूरी की पूरी बात हमारे सामने सत्य रूप से कहो। सत्य रूप से कहने का मतलब है कि भाई झूठ की गुंजाइश यहाँ है। तो जब व्यक्ति डरा हुआ हो तो समझ लो झूठ बोलने वाला है, ताकि अपने डर से बचने के लाने वो झूठ बोल है। इसलिए शंकर जी को मालूम है तो सती जी यहाँ झूठ बोल सकते हैं, इसलिए पहले कह रहे हैं सत्य सब बात। सती समझ रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन की दुराऊ। सती जी रामचंद्र जी का प्रभाव समझ चुकी थी, उन्हें मालूम था यह परब्रह्म है, और इस भय के कारण भय बस शिव सन की दुराऊ, और छिपावा कर गई शंकर जी के सामने, पूरी बात नहीं कही। जिस प्रकार उन्होंने परीक्षा ली थी श्री राम की, वह बात उन्होंने शंकर जी से छिपाई कि किस प्रकार उनकी परीक्षा ली। और उस बात को छिपाते हुए कहते हैं कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली उनकी, और जिस प्रकार आप उन्हें परम ब्रह्म मान करके प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार हमने भी परम ब्रह्म मान करके उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके हम चुपचाप चले आए। और मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। गई तो परीक्षा ले गई, लेकिन ली नहीं। क्या करेंगे बाकी पहले सती समझ रघुवीर प्रभाव, मन ही मन में उन्होंने सोचा रामचंद्र जी का प्रभाव कि भगवान परब्रह्म है, और परब्रह्म की परीक्षा लेना गलत है। जो सबकी परीक्षा लेते हैं, हम उनकी परीक्षा यदि लेते हैं तो यह प्रकृति के नियम के खिलाफ होगा, और यह बात शंकर जी को ठीक नहीं लगेगी। ऐसी बात जान करके वे झूठ बोल गई और कहते हैं कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं बस केवल उनके सामने जाकर के जिस प्रकार आप प्रणाम करते हैं उसी प्रकार मैंने भी उन्हें प्रणाम किया। अब सती जी कहती हैं कि जो तुम कहा सुमिरसा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। जो तुम कहा सुमिरसा न होई। अब पार्वती जी, अब सती जी कहती हैं शंकर जी से कि जैसा आपने मुझे पहले समझाया था कि राम परब्रह्म है, जो बेही राम है, बेही अवतार लेकर के आए हैं, जो परब्रह्म है, जो आपको दशरथ के पुत्र साधारण राजा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये साधारण राजा नहीं है। तो जैसा आपने मुझे समझाया था, और आपकी बात झूठी हो नहीं सकती है, जो तुम कहा सुमिरसा न होई। शंकर जी से कहती हैं सती जी कि तुमने जो कहा था वह कभी झूठ होता है क्या? और अब मेरे मन में ऐसा भरोसा हो गया है, मोरे मन प्रतीत अति सोई। अब मुझे भरोसा हो गया है कि आपने बिल्कुल सही कहा था। जब व्यक्ति 50 बार समझाने से न माने और अचानक तय कि हमारी समझ में आ गई, तो पक्की बात है कि असफल होके आओ। तो इतने समझाओ तो हमने, जब भी नहीं मानी, बोले नहीं हम तो परीक्षा ले भी जा रहे हैं, तो बोले जाओ। और अब कह रहे हैं कहा कि मोरे मन प्रतीति अति सोई, मेरे मन में वही भरोसा है सोई जो आपके मन में भरोसा है उनके प्रति, मुझे भी वैसा ही भरोसा है। तो तब तक हो तो भरोसा। अब कह रहे हैं शंकर जी को शंका, भाई तो जब इतना समझाओ तब भरोसा नहीं आओ, और अपने आप हमें जैसा भरोसा होगा सोई, मोरे मन प्रतीत अति सोई, वही की वैसे ही भरोसा जैसा आपको है। अब शंकर जी के दिमाग में थोड़ी गड़बड़ी लगी, तो कहा भाव कि तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। उन्होंने ध्यान रखकर देखा जैसे ही, तो सती जी ने जो कुछ चरित्र किया था वह सब उन्हें दिखाई दे गया। शंकर जी ने अपने योग साधना के द्वारा उस सभी दृश्य को देख लिया, उनके द्वारा ली गई परीक्षा को देख लिया, जिस तरह उन्हें परीक्षा ली थी। अब शंकर जी बहु राम माया ही सिर नावा, प्रेर सतहि जय झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। बहु राम माही सिर नावा। अब शंकर जी ने भगवान की माया के लिए अपना सिर नवाया, और इसलिए नवाया कि वह माया से कहते हैं त्रेर सतहि जय झूठ कहावा। इस सती जी से भी माया को इसलिए प्रणाम करते हैं कि तुम्हारी इतनी प्रबलता कि तुमने सती से भी झूठ कहलवा दिया।
कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, आपकी तरह प्रणाम किया, तो झूठ बात है। तो इसलिए वे कह रहे हैं हरि इच्छा भावी बलवाना, कि यदि भविष्य भगवान की इच्छा से जो भविष्य में होने वाला है वह बहुत प्रबलतम है, क्योंकि माया यदि करवाती है और हरि की उसमें इच्छा यदि शामिल है तो उसे फिर हो जाने देना चाहिए। लेकिन बाकी पहले कोशिश पूरी करना, शंकर जी ने कोशिश पूरी करी थी कि रोकने को प्रयास करो, लेकिन नहीं मानी। जब सती जी नहीं मानी तो और ऊपर से एक गलती और हो गई, अब के वो झूठ बोल गए। तो यहां जो बात आई है कि प्रेर सतही ये झूठ बुलावा किसने, बहुर राम माई सिर नावा, भगवान राम की माया को सिर नवाया। माया को थोड़ी समझने की आवश्यकता है कि माया यानी का, और व्यक्ति को कैसे परेशान करे। सती जी तो एक उदाहरण है बहुत बड़ा, लेकिन मनुष्य के लाने माया कैसे परेशान करे। माया माने का, माया कही जाए संसार के प्रति आकर्षण, माया कही जाए यदि परिभाषा के रूप में माया हो कही जाए कि जो दिखाई देता वह है नहीं, तो जो है सो दिखाई देता नहीं, वो माया। एक बार नारद जी, एक कहानी ऐसी कि नारद जी भगवान से बोले कि हे ईश्वर हमें माया समझाओ कहाँ है। तो भगवान बोले नारद जी से, देखो भाई जब टॉपिक को मत छेड़ो, माया को मत समझो, तुम माया से परे हो, तुम्हें क्या लेने देने, तुम जब तक वहां भजन करते रहो तुम्हें माया परेशान नहीं कर रहे, बस और क्या चाहिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा। मैंने भी ये कहना चाह रहा है कि माया, जब तक माया से यदि बचने हैं तो ईश्वर को भजन यानी ध्यान, यानी उनके चरित्र को ध्यान, तुम चरित्र को ध्यान करो, माया अपने पास आ ही नहीं, कहा तुमसे गलत हुई ही नहीं, कहा चरित्र में कहीं कोई गलती है ही नहीं, ईश्वर के चरित्र में गलती नहीं है तो माया तुम्हारे पास नहीं आए, भटको नहीं तुम, इसलिए बचे रहो। माया का मतलब झूठा आकर्षण नहीं हुई है तुम्हें। लेकिन नहीं माने, नारद जी बोले नहीं हमें तो चाहिए, समझाओ माया यानी का। ठीक है भाई, चलो पृथ्वी लोक पे आए, घूम रहे थे, घूमत घूमत बोले भगवान बोले नारद जी से, बोले नारद यार प्यास लग रही, पानी की व्यवस्था करो। नारद चले गए, भगवान बोले हम यहीं एक पेड़ के नीचे बैठे आराम से, तुम तब तक ले आओ पानी। तो गए पानी लेने, तो एक कुआं देखो पास में ही एक कुटिया भी दिखी बनी भाई, कुआं के पास मकान। उन्होंने सोची चलो आज्ञा ले लें, पानी लेने हैं। तो कबार खटखटाया, जैसे उन्होंने कबार खटखटाए तो अंदर से एक विश्व मोहिनी की तरह कोई सुंदर लड़की निकली वहां में से, और वो लड़की से उन्होंने पूछी, नारद जी ने पानी लेने की आज्ञा मांगी। तो पहले जी बोली, मेरी लड़की बोली कि आप हैं कौन, पहले जी बताओ, आपको परिचय तो दो। तो वे बोले आप लग तो रहे बोले कपड़न से नारद जी जैसे, लेकिन हो को आप जो नारद जी को वेश धारण करके आए हो। तो बोले नहीं नहीं हम नारद ही हैं। तो लड़की बोली अरे ऐसा कहा, बदमाशी मत दियो, बोले ऐसे तो बहुत बन के आ जात, बोले हकीकत बताओ को हो तुम। बोले नहीं नहीं हम नारद हैं। बोले नहीं हमें भरोसा नहीं है। बोले भरोसा नहीं है तो आधार कार्ड देख लो। हम आधार कार्ड दिखाओ। उन्होंने आधार कार्ड जब उन्हें देखो तो भरोसा होगा कि नारद जी की फोटो है, लिखो है नारद। तो फिर वे पिता को नाम ब्रह्मा समझ गए, लड़की समझ गई अरे असली नारद चरण गिर पड़ी। तो प्रभु जब तुमने हम पे कृपा करी है तो फिर एक कृपा हम पे और करो। बोलो, बोले पहले वचन दो कि करो। बोले हाँ करें। तो बोले बस एक इच्छा हमारी कि तुम्हें हमसे शादी करने पड़े। विष्णुमुनि की तरह सुंदर हती, पहले एक बार सम्मोहित हो चुके थे नारद जी, आ गए सम्मोहन में, हो गई शादी, बच्चा भी हो गए, बच्चा भी बड़े हो गए, बच्चन की भी शादी हो गई, नाती पोता भी हो गए। पहले खूब खेले बच्चन के संगे, अब बच्चन के बच्चा यानी नातिन के संगे खूब खेले, अच्छा सुखमय जीवन गुजरने लगो, काफी समय बीत गयो। फिर एक बार आई बाढ़ गांव में, सब बह गए, इनको परिवार भी बह गो, पत्नी भी बह गई, बच्चा भी बह गया, नाती पोता सब को कहां बहो कोई पता नहीं। नारद जी भी बह गए। बचने को बहुत प्रयास करो, चल जाए, पुकार करी, लेकिन को कैसे बचा ले कि पूरा गांव ही बह रहा हो तो उसको बचाने वाला होता ही नहीं। बह के पहुंचे, एक पेड़ के किनारे से लगे,
और बैठ पेड़ किनारे से लगे जैसे ही तो वहीं भी भगवान बैठे थे। बोले नारद, बोले पानी लाया? बोले नारद पानी लाया? सो नारद लेन दो महाराज, समझ में आ गई माया। उन्होंने नारद पानी लाया? सो कह रहे दो महाराज, समझ में आ गई माया, तुमने अच्छा फंसाया। तो भगवान बोले दो हमने तुमसे पहले कही थी कि तुम गलत प्रश्न पूछ रहे, चक्कर में फंस जाओ। माया को मतलब जो ही है कि जो माया से जो बचने का उपाय है केवल मनुष्य जो शरीर है, मनुष्य शरीर में जय को दवा कि जब शरीर से तुम चाहो तो बच सकत हो। और ऐसा भी नहीं है कि भाई एकदम कोई तुम्हें ऐसा फार्मूला दे जाए एक बार में कि काम हो जाए। व्यक्ति जो तो चाहत है, यदि उनसे रावण सुनने की बात करो तो एक दिन आ तो सकता हम, लेकिन एक दिन में हमें वो पता पड़ जाए जो हमें पता करने हैं। तो जो हमें जो बोले हम पता नहीं, हमें जो पता नहीं हम काय को धरती पाए हम का काम है, लेकिन तुम जो कहो एक बार यदि हम आ जाए और हाँ भाई इतना काम हो जाए तो तुम आ जाए, नहीं तो कोई आगे कोई मतलब है नहीं, ऐसा संभव है नहीं। सत्संग है रोज करने पड़े, कभी पकड़ में आ जाए, कभी से पकड़ में नहीं आए, तुलसीदास जी की बात कहने से कहूं समझ में नहीं आए, वो तो आ जाए आ जाए। ईश्वर की कृपा जो ना हुई है, बाद ना बात समझ में आ जाए है और आ जाए तो कल्याण हो जाए, लेकिन बगलाना मेहनत रोज करने पड़े। जो दिन ऊपर वालों समझ जाए कि तुम्हारी मेहनत पूरी हो गई, बाना बात समझ में आ जाए, बाना बचो जा सकत माया से। और माया से बचने का तरीका बस एक ही है कि तुम ईश्वर को ध्यान यदि करो तो बच पे हो, नहीं तो मुश्किल है। बल्कि होत तो उल्टा है, व्यक्ति मंदिर पे आके करत का है, व्यक्ति मंदिर पे आके वो मांगत है जो से माया में और फंस जाए। मंदिर पे आ तो जा सके ईश्वर बच सके माया से। तो जो मनुष्य को जो शरीर मिलो है जो माया से बचने के, और कौन भी शरीर में माया से बचना संभव नहीं है, केवल मनुष्य शरीर ऐसा जो माया से बचो जा सकत। तो भगवान से फिर क्या मांगत व्यक्ति? वो मांग के जात मायापति के सामने वो मांगत जो से और बीत जाए। ईश्वर हंसत है काय गिलाए तुम आए थे, वो कहा तुम्हें मांगने चाहिए तो वो कहा तुम मांग रहे, लेकिन करे का भगवान भी क्या करे? जब बुद्धि आए सत्संग से, जब आ जाए समझ में तब सही। तो ऐसी माया। अब एक बात और समझ लें कि शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं माया को। माया की एक विशेषता और है कि जो ईश्वर ने लिखा है, एक लाइन समझियो, हरि इच्छा भावी बलवाना। ईश्वर की इच्छा से ही सब हुई है। हरि इच्छा भावी बलवाना, सब जो कुछ हुई है वो ईश्वर की इच्छा से ही हुई है। सती से झूठ बलवा है, ईश्वर की इच्छा नहीं बलवा है। और शंकर जी तैयार हो गए कि ठीक जैसी तुम कहो, तैयार हैं हम, कर झूठ बलवाओ, हम तैयार हैं। तो ऐसे जब भी ऊपर वालों यदि झूठ बुलवा रहा हो, जो भी करवा रहा हो और तुम तैयार हो यदि, तो बच सकत माया से। और तुमने यदि सोची कि नहीं, तुम अपने आप को, जैसे कि जब शंकर जी ने समझाओ तो माया सती जी को मत जाओ और भी राम ही है, तो बात समय पे सती जी कह रही है अच्छा हमारा भी तो अस्तित्व है, हम भी तो कछु हैं, हमारा भी तो ईगो है, हम ऐसे कैसे चले जाएं, कैसे मान जाए बात, हम कैसे रुक जाएं, हम तो जे हैं। यानी खुद को ईगो जब तक रहे तब तक व्यक्ति से गलतियां हुई है। और माया को प्रभाव केवल ईगो ही पे होता, अहम पे। और अब खेल खत्म है, अब नहीं है वो प्रभाव। समझ गई परब्रह्म है तो माया खत्म हो गई। मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति के पास अहम है तब तक ही माया को प्रभाव है। तो यह बात जो हो रही है कि हर इच्छा भावी बलवाना को, जब मन में जब ऐसी स्थिति आ जाए कि माया काम करवाने वाली है। अब बात ऐसी कि माया तो काम करवा कर रहे है, बात को यहां समझने कि माया तुमसे काम करवा कर रहे है। अब बात है तुम्हारे पास दो है कि तुम कर रहे सहर्ष या वो तुम जबरदस्ती करवा ले। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम सहर्ष कर रहे या वो तुम जबरदस्ती करवा ले। यहां सती जी से जबरदस्ती करवाई गई, माया ने जबरदस्ती करवाओ है अपना काम। और शंकर जी सहर्ष तैयार है, ठीक है, प्रणाम कर रहे हैं माया। दो ही तरीका है, या तो जो माया करवाना चाह रही सहर्ष तैयार हो जाओ, या वो तुम जबरदस्ती करवा ले। और जब वो तुमसे जबरदस्ती करवा है तो दुखा है, बेचैन हुई हो, परेशान हुई हो, और तुम साहस करो तो सुखी हो जाए। तुम्हारे हाथ में है, माया तो करवा कर रहे। यहां जो शंकर जी इशारा कर रहे, हरि इच्छा भावी बलवाना। भविष्य में यदि जो कुछ हरि की इच्छा से होने वाला है उसके लिए जो माया करवाती है, उसके लिए जो माया ताकत रहती है, भाई माया बलवान होती है और भाई होके रहता है। इसलिए एक ही तरीका है कि तैयार हो जाओ। अरे भंवर तुम्हें डुबान चाह रही है तो डुबा कर रहे हैं,
फर्क इतना है कि तुम यदि बचने को प्रयास करो तो मुंह में पानी भरे और डूबो और मर भी सकत, और यही तुम चाहो कि चलो भंवर में डुबा रहे, हम तो डूबने को तैयार ही हैं, और तुम डूब गए भंवर में पहले ही, वो डुबावे तैयार, तुम पहले डूब गए तो बच गए। तो भावी बलवानों को माया की प्रबलता शंकर इसलिए बता रहे हैं कि वो करवा कर रहे हैं, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास कि साहस कर रहे या अपनी जिद कर रहे। जिद कर रहे तो दुख पाओ, साहस कर रहे तो सुख पाओ। तो सती कीन सीता कर वेसा शिव और भयो विषाद विशेखा। शंकर जी ने जैसे आंख बंद करके देखो तो उन्हें कहा, देखो कि सती जी ने सीता को वेश धारण करो, और ऐसा देखो उन्हें देखो, अरे माता सीता को रूप धारण करो तो बहुत दुख हुआ शंकर जी को। तो शिव और भयो विषाद विशेखा। जो अब करूं सती सन प्रीति मिटही भगति पथ होए अनीति। अब मैं सती जी से यदि प्रेम करता हूं, क्योंकि उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया है, अब मैं इनसे प्रेम करता हूं तो भक्ति की मर्यादा मिट जाएगी, भक्ति का जो पथ है वह बंद हो जाएगा, भक्ति की जो सीमा है वह टूट जाएगी, भक्ति के जो नियम है वे नियम नहीं रहेंगे, इसलिए अब मैं इनसे प्रेम नहीं कर सकता। परम पुनीत न जाय तज किए प्रेम बड़े पाप, और प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। परम पुनीत न जाय तज। शंकर जी सोचते हैं कि सती जी बिल्कुल पवित्र हैं, इन्हें त्यागना भी ठीक नहीं है। अब देखो धर्म संकट का ऐसे कही जात, वो शंकर जी के सामने खड़ा होगा। धर्म संकट में दो, यदि तुम्हारे पास दो विकल्प हैं और दोनों ही विकल्प में धर्म है और एक मानने से दूसरा टूट रहा हो, बाबा नाम धर्म संकट है, तो दो में से कुछ ही मानो। सती जी पवित्र हैं, इन्हें त्यागना भी संभव नहीं है, और सीता जी का रूप धारण करो है अपनाना भी संभव नहीं है। तो अब अपनात हैं तो भक्ति की मर्यादा टूटत, और यदि छोड़त हैं तो पवित्रता की मर्यादा टूटे। उनको दोष कहाँ है? दोष है वो बात अलग है, लेकिन शंकर जी अपने साथ सोच रहे हैं। सती जी से पूछो तो भी तो मान है दोष है, शंकर जी मानवी तैयार नहीं, भी जो कह रहे कि परम पुनीत न जाय तज, वे इतनी पवित्र हैं कि इन्हें छोड़ना संभव नहीं है, और कि ये प्रेम बड़े पाप, और यदि मैं इनसे प्रेम करता हूं तो पाप होगा, धर्म संकट। और प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। प्रत्यक्ष तो शंकर जी कुछ नहीं कहते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन हृदय में उन्हें बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही संताप हो रहा है। और जब व्यक्ति के पास धर्म संकट आ जाए, जब व्यक्ति के पास धर्म संकट आ जाए, ऐसी स्थिति में पास एक ही उपाय रहते कि ईश्वर को ध्यान करे और ईश्वर से कहे कि ईश्वर जो करवाने हो सो करवाओ, अपने बस की बात है नहीं। और शंकर जी जो ही आज के हैं कि ईश्वर तुम्हारी जो मर्जी है, और जैसे ईश्वर को ध्यान करें तो ईश्वर ने हल भेजे। लेकिन बस जब समय पे केवल शंकर जी जो है ध्यान कर रहे हैं भगवान श्री राम को, तो उन्हें ध्यान करन दो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।